So today is an important day. We have reached, we have collected gratitude, right? We have collected gratitude in this 12 days. हमने इतनी सारी प्रैक्टिसेस की, जिसने जिसने की आज उसकी ड्रीम्स की स्टार्ट होने वाली है दुनिया. Okay, so today we are going to reach how we are going to learn about how we are going to manifest our dreams. तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एकदम केयरफुली एवरीथिंग यू फिनिश एंड कम, बिकॉज अभी देखो हम बिफोर आई स्टार्ट लेट्स join our hands, close our eyes. And let's call upon universe first to guide us today, since we are going into a new chapter where we'll be collecting our dreams. So take a deep breath in and out. Take one more deep breath and say thank you. One more deep breath and say thank you. Relax your body. Focus between your eyebrows. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for helping us and guiding us in all that we need to learn. Thank you, universe, for blessing us with the practices of gratitude in so many days. हमको इतनी भर भर के शिद्दत देने के लिए शुक्रिया. हर उस खाने का शुक्रिया जो हम दिन भर में खाते हैं, चाहे वो चाय हो, खाना हो, बिस्किट हो, केक हो. हर उस खाने का शुक्रिया जो हमारे घर में आता है और हम बनाते हैं. और हर उस खाने का शुक्रिया जो मेरे शरीर में जाके मुझे ताकत देता है और मेरी हेल्थ को अच्छा कर रहा है दिन ब दिन. थैंक यू मुझे इस शरीर में ऐसी ताकत देने के लिए कि मैं इस प्रैक्टिसेस में बैठ सकूं, अपने आप को संवार सकूं, अपनी जिंदगी को संवार सकूं और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकूं. थैंक यू यूनिवर्स फॉर बीइंग अस in this journey of manifesting what we want and understanding that what we need is already there inside us. We just need to reach there. Thank you for making me a channel of blessings and helping me to enlighten other people's lives so they in turn enlighten other people's life. Thank you. Thank you. Thank you. Open your eyes. So, किसने किसने प्रैक्टिसेस की है ये बताओ पहले. किसने किसने प्रैक्टिसेस की है शिद्दत से. मैम ऑनेस्टली 2 days आई कुडंट. मैंने जितना प्रैक्टिस किया उसका रिजल्ट मिला और उसके भागदौड़ में थी मैं इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर आप पाई. इतना प्रैक्टिस करोगे इतना रिजल्ट मिलेगा. आप इतना आज प्रैक्टिस करोगे इतना रिजल्ट मिलेगा. आप इतना प्रैक्टिस करोगे इतना रिजल्ट मिलेगा. और इतना प्रैक्टिस करोगे तो इतना. राइट. यस. मैम मुझे पहली बार में ही इतना मिला मैम और उसके भागदौड़ में थी मैम. मुझे पता नहीं था कि मेरी बच्ची को इतना बड़ा चांस मिलेगा मैम. उसके लिए मैंने आपने जो भी सिखाया मैंने किया और अभी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करके जा रही है मैम. यूएन में जा रही है मैम. आज गई वो दोपहर के ट्रेन से. तो मैम मैं बहुत 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 आपसे आभारी हूँ मैम. थैंक यू सिर्फ फॉर आपकी वजह से मैनिफेस्टिंग. ये हुआ. गॉड ब्लेस यू विथ अबंडेंस. जो भी आपकी
मनोकामना है वो पूरी हो, आपका हर ड्रीम पूरा हो। आपका हो, आपके बच्चों का हो, आपके हस्बैंड का हो, जो भी हो, आपके सब ड्रीम्स पूरे हो, यही मैम कामना बिल्कुल करती हूँ। इम्पॉसिबल था मैम, क्योंकि सिर्फ फाइनल ईयर्स को सिलेक्शन मिलता है। लेकिन ये तो सिर्फ अभी फर्स्ट ईयर उसने एग्जाम दिया है, सेकंड ईयर एंटर किया है, लेकिन उसको मिला मैम। और ग्रेट। प्रिंसिपल ने मुझे खुद फोन करके बताया। बाकी सबको 1.5 महीने 1 महीने का टाइम मिला, इसको सिर्फ 3 दिन का टाइम मिला मैम, वाओ। 1.5 दिन So एक्चुअली। isn't this a miracle? Isn't this इट an इज मैम, amazing? आई बिलीव इन यू मैम, यू आर Yes. माई मिरेकल No, मैम। believe in the universe. You believe in the यू आर माई universe. यूनिवर्स मैम। Universe is like, he is guiding you. He is guiding you. We are just a channel. He is guiding you. आप जितना दिल से प्रैक्टिस करोगे, आप जितना मन से प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना ही मिलेगा। दैट इज वाई सेड मैम अगर हम। यूनिवर्स को एक चेहरा होता, दैट विल बी योर्स मैम। नो नो, डेफिनेटली नॉट, मे Because बी I वी आर जस्ट अ did चैनल। everything what you taught me, ma'am, and उसको unexpectedly मिला। And 2 days, ma'am, I couldn't attend because I had to run after this thing, ma'am. I had to arrange for her all the needs, ma'am. And आज दोपहर की गाड़ी से वो गई है, 26 को वो वापस आएगी। एंड मुझे पता है उसको फर्स्ट मिलेगा मैम, बिकॉज अमेजिंग, दैट इज द आपने मुझे बिलीव। वोट दिया है दैट मैम। इज द वही बिलीव। जीतेगी मैम। दैट इज द बिलीव। दैट इज द बिलीव। थैंक यू मैम। Let's start. Yes, very nice sharing. So today you understood कि if you have your belief system, right? अगर आप डाउट लाओगे ना तो वो नहीं होता है, आप जितना बिलीव। और अभी हमने अगर 15 दिन यानी 12 प्रैक्टिसेस प्लस 2-3 डेज बिफोर वी हैड स्टार्टेड हमारा ग्रैटिट्यूड लिखना मम्मी पापा के लिए, राइट? तो अगर आपने वो प्रैक्टिसेस एकदम दिल से की है ना, आई एम टेलिंग यू, आज आपको कोई भी नहीं रोक सकता है आपका ड्रीम लाने के लिए। इवन यूनिवर्स विल नॉट स्टॉप यू इफ यू हैव डन द प्रैक्टिसेस प्रॉपरली। बट अगर आपने प्रैक्टिसेस प्रॉपरली नहीं किए, किधर छूटा है, एंड देन अगेन नाउ यू नीड टू इंक्रीज योर ग्रेटिट्यूड। अगर आज आपको करना है तो इतने दिन में हमने करेंसी कमा ली। आपको दिख रही है क्या करेंसी? यस मैम, मेरे पास पैसे नहीं थे मेरी बेटी को भेजने के लिए, लेकिन सडनली मैम, सडनली मैम 25,000। मैम उस दिन मैंने बोला था कि क्लाइंट ने मुझे फीस नहीं दिया, आई वॉज एंग्री। बट सडनली 25,000 मेरे अकाउंट में आ गए मैम। इतना अमाउंट आ गया कि मैं You had उसको shared भेज in the सकता था। mirror book that the client does like that, then I get angry, and I had told you यस मैम, already. आई डिड एग्जैक्टली व्हाट यू टॉट मी मैम, एंड मुझे रिजल्ट मिला मैम। आई एम सो हैप्पी मैम। But जितना मैं आपको बिलीव करती हूँ वो सब हो रहा है मैम। मैं सिर्फ आपको बिलीव thank you, करती हूँ, Sapna मुझे ma'am. पता Thank नहीं। मैजिक बुक और मैजिक मिरर मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ आप पता हो मैम। और जो भी आप thank you, Sapna बिलीव ma'am. कर रही हूँ मैम, मुझे Your रिजल्ट मिल रहा है। practices is going to take you ahead. मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आपको आपकी करेंसी दिख रही है क्या? जो ग्रैटिट्यूड हमने कमाया है वो दिख रहा है क्या आपको? यस मैम, मुझे दिख रहा है मैम, मुझे मिल रहा है मैम। ओके, ग्रेट। सी, हमने जो करेंसी कमाई है ना, वो नोटों में नहीं दिखती होगी अभी आपको, राइट? बट आपके हैप्पीनेस में, राइट? आपके फीलिंग में, राइट? बिकॉज इट इज एन इंटेंजिबल थिंग, आपको दिखती नहीं है बट आपने कमाई होगी, राइट? और अगर आपने कमाई है तो अभी इस करेंसी को कैसे यूज करके हम हमारे ड्रीम्स तक पहुंचेंगे ना, टुडे इज द दैट डे। अगर हम, आपको याद है हमने फर्स्ट डे को, सेकेंड डे को, नो, ऑन द थर्ड पार्ट वी हैड डन हमारे ड्रीम्स, राइट? हमने हमारे ड्रीम्स लिखे थे, एंड वी आई हैड आस्क्ड यू कि हर एरिया में लिखो, हेल्थ में लिखो, रिलेशनशिप्स में लिखो, फाइनेंस में आपको क्या चाहिए, मनी में कितना क्या चाहिए, राइट? एवरीथिंग, करियर में आपको क्या चाहिए, रिलेशनशिप, पर्सनल डिजायर, कार चाहिए क्या, घर चाहिए, दुकान चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट। तो अगर आपने वो चीजें लिखी है और उसके बारे में भी लिखा है, तो टुडे इज द टाइम दैट अब उनको हम कैश करने वाले हैं, राइट? सो टुडे यू आर गोइंग टू फॉलो द स्टेप्स विच विल बी गाइडिंग यू इन दिस चैप्टर कि हमको हमारे ड्रीम्स तक कैसे पहुंचना है। यानी आज आप देखो, आपको अगर शॉपिंग जाना होता है तो
पहले, सबसे पहले क्या चाहिए होता है आपको? आप अनम्यूट एंड टेल मी, आपको अगर शॉपिंग जाना है या आपको ऑनलाइन ही शॉपिंग करनी है, राइट, मनी, और क्या चाहिए होता है? सपोज मैं एक ड्रेस ऑर्डर कर रही हूँ, राइट, ऑनलाइन, तो मैं मुझे क्या चाहिए सबसे पहले? मैम, जो मैं ड्रीम कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ, वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए मैम। और वो खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए। हाँ, आपको वो प्रोडक्ट चाहिए, तो आप ऑनलाइन साइट पे गए, आप अमेजन एग्जाम्पल लो, चलो अमेजोन का, आप अमेजोन पे गए, आपने अमेजोन पे आपने एक ड्रेस देखा, आपको बहुत पसंद आया, अभी आपको बाय करना है, सो व्हाट आर द स्टेप्स व्हाट यू टेक? कौन बोलेगा? आई विल सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स। हाँ, देन? मैं डालूंगी। फिर हम्म। उसमें से छानूंगी कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन हम्म। सा ज्यादा डिस्काउंटेड है विद गुड हम्म। ऑफर्स। हम्म। देन आई विल बाय इट। ओके, वेरी गुड, सो यू विल डालोगे कार्ट में, उसको आप छाटोगे, कौन से कहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, आप वो करोगे, आप ये देखोगे कि मुझे क्या चाहिए, यानी आप अगर ड्रेस देख रहे हो तो उसका मटेरियल कैसे है वो नहीं चेक करोगे क्या? यस, क्वालिटी आप डिस्क्रिप्शन। साइज चेक करोगे, राइट, आपका ड्रेस का साइज चेक करोगे, क्वालिटी चेक करोगे, कितनी चीजें आप बारीकी से देखोगे, यार मटेरियल कैसा है, राइट, इफ यू आर बाइंग इलेक्ट्रॉनिक थिंग देन आप वो देखोगे उसकी गारंटी क्या है, वारंटी क्या है। तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं, तभी जाके हम जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट। तो अभी जब यूनिवर्स को हमको ऑर्डर देना है तो हम क्या करेंगे? यही चीजें अप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे। मैम, एक बात बोलूं? यस, अपना। मैं कभी चूज नहीं करती मैम। मैं, एक चीज मेरे मन में होता है और मुझे वो ही चाहिए होता है, और वो मुझे मिल जाता है मैम। ग्रेट, ग्रेट, दैट इज थैंक यू सो वेरी मच मैम। अमेजिंग। मैं बहुत सारी चीजों में से चूज नहीं करती मैम। मेरे मन में एक थिंग होता है, मैं उसके बारे में सोचती हूँ, वो ही मुझे मिल जाता है। सो देर आर, सी, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ पिक्चर इन योर माइंड, राइट, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। कैन यू सी मैम, द पहले पिक्चर? नहीं मिलता था मैम, अभी अभी मिल रहा है। ओके, जस्ट म्यूट योर सेल्फ। टुडे, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, this is a ladder which is going up. If you can see a chit of paper here, okay, ये आपको ड्रेस दिख रहा है, यहाँ पे जैकेट दिख रहा है। Even this picture is saying something कि whatever you want, how you're going to reach that ladder of your dreams. So imagination is the true magic carpet. सबसे पहले ये बताओ कौन कौन इमेजिन, जैसे अभी सपना मैम बता रहे थे कि वो जो सोचते हैं, राइट, वो उनको वही प्रोडक्ट मिल जाता है। Either she puts the order on the same product, right, or she does not have a choice, right। और हम जब चीज सिलेक्ट करते हैं तो हमको ऐसा होता है कि नहीं यार, मुझे चॉइस करनी है, मुझे इतनी सारी चीजें दिखनी चाहिए, उसमें से मुझे जो बेस्ट मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं उसमें से मैं चूज करूंगी, राइट। देर आर टू ऑप्शंस दैट वे। इधर यू हैव समथिंग इन योर माइंड, और इधर हम जब कोई चीज लेते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम पहले देखते हैं हमको ये चीजें हैं, हमको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। नायका पे गए, हमको लैक्मी चाहिए, हमको रेनी का चाहिए, हमको जो भी ग्लैम का चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, तो हम पहले देखते हैं, राइट, उसको परखते हैं एंड देन वी टेक, बिकॉज उससे हमको क्लैरिटी रहती है कि हमको क्या चाहिए। Imagination is the true magic carpet, right? Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale. And he is saying that imagination is the true magic carpet. जो आपको चाहिए, अगर आप उसको मन में कल्पना कर लेते हो, उसका इमेज बना लेते हो, राइट, तब
आपको वो चीज हासिल होती है। राइट, सो इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट, यानी अ, आप उसके ऊपर पैर रख के उड़ सकते हो। आपने वो अलादीन वाला कारपेट देखा होगा, वो उड़ता था कारपेट को लेके ऐसा, राइट, बचपन में वो कार्टून वैसे। सो इमेजिनेशन कैन टेक यू ahead. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. See, I'm reading this sentence again, very important to understand. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation. आपकी बिल्डिंग का पाया खड़ा हो गया है। राइट, हमको अगर बिल्डिंग बांधनी है तो पहले उसका बेस तैयार करना पड़ता है। तो अभी आपने उसका बेस तैयार कर लिया है बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू हैव रिसीव्ड। भर भर के अगर आपने शुक्रिया किया है, मुंह से किया है, लिख के किया है, बोल के किया है, जैसे भी किया है, बट अगर आपने किया है and you are continuing to receive, you will see that you are receiving everything in your life. But today is an exciting day because you're going to begin to use the gratitude's magical power for your dreams and desires. यानी आज आप अपना वो दिन है जहां पे आपने जितना ग्रेटिट्यूड की कमाइयां करी, जितना कमाया करेंसी, अब उसके लिए आप ऑर्डर देने के लिए यूनिवर्स को तैयार हो फॉर योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। चलो, आज बताओ पहले, बिफोर वी मूव अहेड, कि आपका ड्रीम क्या है। किसको पता है कि मेरा ड्रीम क्या है? अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी दैट यू नो व्हाट इज योर ड्रीम। किसको क्लैरिटी है, बोलो जल्दी से। आपने लिखा है? किसी को नहीं पता? मैम मेरा ड्रीम मेरे फैमिली के बारे में था, लेकिन अभी कुछ समय से आई एम ड्रीमिंग अबाउट माई सेल्फ मैम। आई एम ड्रीमिंग अबाउट चूजिंग another profession that is spiritually inclined मैम। सो I am not asking about the profession. I am asking what is your dream? Do you know? मुझे सिर्फ एक सेंटेंस स्टेटमेंट में बोलो कि ये मेरा ड्रीम है। आई वांट टू बी हैप्पी मैम। Okay, so that is your dream. So hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. बहुत अपने जो एंशंट लोग थे वो पहले से शुक्रगुजार हो जाते थे हर चीज के लिए। ट्रेडिशंस था पहले से, ड्रम बजाना, ये करना, हैप्पी रहना। राइट, टेल मी वन थिंग, अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो आप क्या करते हो? कम ऑन, अनम्यूट एंड सेल्फ, प्लीज कीप योर कैमरास ऑन। आज का सेशन बहुत इंटरैक्टिव होने वाला है एंड आई वांट यू ऑल टू आंसर। टेल मी, व्हेन यू आर प्लानिंग एनी ट्रैवल आप क्या करते हो? कोई नहीं है बोलने वाला? ऑल आर बिजी। नो नो। ऑन योर कैमरास प्लीज। यस। हम लोग हमारा डेस्टिनेशन पहले चूज करते हैं, then after that we start planning the dates when we are supposed to go, then we plan the हम लोग देखते हैं कि कौन सा होटल सिलेक्ट करना है, then कहाँ पे रहना है, कहाँ कहाँ आई मीन कौन से अट्रैक्शंस विजिट करने हैं, then फ्लाइट टिकट्स या ट्रेन टिकट्स या जो भी ट्रांसपोर्टेशन टिकट्स इशू करना है, and then we start packing our bags. वेरी गुड। सो व्हेन यू डू दिस स्टेप्स, आपका फीलिंग क्या रहता है? बहुत खुश रहते हैं। आप बहुत खुश रहते हैं ना? आप बोलते हैं अरे उधर में ये फेमस है, मैं उधर जाके ये खाऊंगी। अरे उधर की बाजार में ये फेमस है,
मैं ये जाके खरीदूंगी, राइट। और राइट। कितना कितना एक्साइटमेंट रहता है, राइट। अगर आप पिकनिक, आप बचपन का भी याद करोगे, अगर आप स्कूल की पिकनिक के लिए जाते थे, तो हम रोज स्कूल के लिए नहीं उठेंगे जल्दी, बट जिस दिन पिकनिक होता था हम सुबह में फटाफट उठ के बैठ जाते थे। हमारे डब्बा पैक हो जाता था, टिफिन पैक हो जाता था, हमारे कपड़े पैक हो जाते थे, राइट। राइट। वाई वाई वी यूज टू डू दैट? कौन? Because our mind used to be happy. यस, यू गॉट इट, योर माइंड यूज टू बी हैप्पी। आपको एक्साइटमेंट रहती थी कि यार मैं पिकनिक पे जा रही हूँ, आज हम पूरा स्कूल क्लास पिकनिक पे जा रहा है, हम मजा करने वाले, हम एंजॉय करने वाले, राइट। सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू प्लान फॉर ट्रैवल। सो व्हेन यू प्लान फॉर ट्रैवल, आप बोलते हो मैं इधर जाऊंगी, मैं ये खाऊंगी, अरे मैं ऐसे वाले कपड़े पहनूंगी, राइट। तो जब आप वो चीजें बोलते हो, आपके माइंड में कुछ फ्लैश होता है। इमेजिन करते हैं। यस, हम इमेजिन करना शुरू कर देते, राइट। वी स्टार्ट इमेजिनिंग, यस। एंड दैट इज हाउ, व्हेन यू स्टार्ट इमेजिनिंग, you are creating those images in your subconscious mind, and then you see you attract the same things। फिर आपने जो जो प्लान किया रहता है ना, क्योंकि आपको क्लैरिटी है, तो आपने जो जो प्लान किया रहता है, फिर उसी हिसाब से सब चीज होती है। प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। अपना कैमरा ऑन कीजिए। Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks। यानी उन्होंने भर भर की एनर्जी दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू किया। एग्जाम्पल, घर में अगर बच्चा आने वाला होता है, बहू प्रेग्नेंट होती है या बेटी प्रेग्नेंट होती है, कितनी सारी तैयारियां होती है, राइट। क्या क्या प्लानिंग होती है हस्बैंड वाइफ के भी। जैसे पता चलता है कि मम्मी पापा बनने वाले हैं, कितने प्लानिंग शुरू हो जाते हैं, राइट। हम ये लाएंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा नाम रखेंगे, हम ऐसा कपड़े लाएंगे, हम ये झूला लाएंगे, हम उसको इस तरीके से पहनाएंगे, हम ये, कितने सारे हम ख्वाब बना लेते हैं, राइट। what are we doing in the regular basis? We are already dreaming। हम हमारे ड्रीम्स क्रिएट कर रहे हैं बोल के। आप बोलते हो ना, आप डिस्कस करते हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, राइट, कि अब बच्चा आने वाला है तो हम ये करेंगे। इन लॉज बोलते हैं अरे हम ये करेंगे, हम दादा दादी बनने वाले, अरे आज ये करेंगे, हम वो करेंगे बच्चा जब होगा, राइट। फिर गोद भराई भी होती है, राइट। पहले से सेलिब्रेशन चालू कर देते हैं गोद भराई करके। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि पहले के लोग पहले से ही थैंक यू बोलना शुरू कर देते थे हर चीज के लिए। द इजिप्शियंस हैव सेलिब्रेटेड द फ्लडिंग ऑफ नाइल रिवर। पानी नहीं रहता था तो वो पहले से उसके लिए शुक्रगुजार हो जाते थे, सिंस एंशियंट टाइम्स, टू इंश्योर कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। अमेरिकन इंडियंस एंड ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज परफॉर्म रेन डांसेस। अगर बारिश नहीं होती है ना, तो बारिश के लिए भी पहले से हवन कर किए जाते थे, रेन डांस करते थे। डांस करके रेन को आह्वान देते थे कि बादल गरजो। ये सब क्या था? वेरियस अफ्रीकन ट्राइब्स परफॉर्म सेरेमनीज फॉर देयर फूड बिफोर दे हंट फॉर इट। And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired। See, is giving thanks before having received what is desired। कितने लोगों ने अपने ड्रीम को थैंक यू बोला है? नहीं बोला ना। No। सपना मैम, ऑन योर कैमरा, व्हाट हैपेंड? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, मैम कुछ ग्लिच है मैम, पता नहीं, कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, अभी तक तो हमको ये सब पता चल गया, राइट, कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। फिर आप बोल क्या रहे हो? आप आपके ड्रीम के लिए क्या बोल रहे हो? लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, विच मीन्स यू मस्ट फॉर्म इन योर माइंड
अ लाइकनेस और एन इमेज ऑफ व्हाट यू वांट। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, मैंने पूछा किसको पता है अपना सपना, कोई नहीं बता रहा है। अरे अगर हेल्थ ही अच्छी चाहिए, बोलो ना मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए। अरे मुझे मेरा डेप्थ क्लियर करना है, या मुझे जो भी आपको चाहिए सपना आपका, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना, तो यू नॉट एट ऑल एलिजिबल टुडे फॉर दिस लेसन। रियली आई एम टेलिंग यू। अगर आपको आपका डिजायर क्या है, अगर आपको अपना सपना क्या है वो ही पता नहीं है, उसकी क्लैरिटी नहीं है। जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हमको पता रहता हम ये डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं, हम ट्रेन से जाने वाले हैं, हम इस दिन से इस दिन तक वहां रहने वाले हैं, ये वाले होटल हमने बुक किया है। उसी तरीके से आपको आपका सपना अगर पता नहीं है तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपको क्लैरिटी आपके सपने की होना बहुत जरूरी है। तो आप उतना भी अगर मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपको ऐसा हो रहा है कि आपके पास वो सपना ही नहीं है। जो यानी सपने ऐसे होने चाहिए ना कि किसी ने पूछा, अरे मुझे केबीसी में जाना है, मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे बच्चन जी के सामने बैठना है, मेरा ये सपना है। मुझे कोई भी अचानक से पूछता तो मैं बोलती हूँ मेरा सबसे बड़ा सपना ना केबीसी के सामने, बस केबीसी में जाना है। तो अगर आपको कोई ऐसे पूछे आपका क्या सपना है, तो आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स देन यू आर क्लियर कि मुझे ये चाहिए। अगर आप क्लियर ही नहीं हो अभी तक, तो यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट। So Yash is telling you very clearly the law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it is yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted, right? वो एक्साइटमेंट कि मैं ऑलरेडी मुझे वो चीज मिल गई है, वो आपको क्रिएट करनी है, फील करनी है कि आई एम ऑलरेडी एट दैट प्लेस। मैंने जब बैंकॉक जाना था तो मैंने ऑलरेडी अपने आप को बोल दिया था मैं बैंकॉक में हूं, मैं पहुंच गई हूं, आई एम एंजॉइंग। मैंने व्हाइट स्लीवलेस टॉप पहना, मैंने व्हाइट शॉर्ट्स पहनी है, मेरी गोवा वाली कैप पहनी है। एंड इट हैपेंड दैट वे, द सेम थिंग। आई इमेजिन द होल थिंग कि व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैंने वहां पे बाइक भी चलाई। सो अंडरस्टैंड कि द मोर यू थिंक अबाउट इट, फील अबाउट इट कि मुझे ये चीज चाहिए, वो आपकी हो जाती है। if you have been enough grateful. The easiest way to do is to be grateful for what you want before you have received it. यानी अगर हमने पास्ट में, एग्जाम्पल मुझे कार चाहिए और मैंने पास्ट के ग्रेटिट्यूड कर लिए उसके लिए, मुझे कार चाहिए। मेरे पास अभी कार है, वो अच्छी नहीं है, छोटी है, डब्बा है। अगर मैं ऐसे कंप्लेन करूंगी तो कैसे चलेगा, राइट? आपको मर्सिडीज लेनी है ना, ये मेरा ड्रीम है। बट अगर मैं अभी मेरी करंट जो कार है या बाइक है जो भी है, मैं उसके लिए कंप्लेन करती रहती हूँ रोज, तो डू यू थिंक यू विल गेट? यू विल नॉट गेट। द लॉ योर वर्क्स इज कि आपके पास अभी जो भी है ना उसके लिए भर भर के, जैसा भी घर है, मुझे अगर घर लेना है, अगर मेरा घर में लीकेज भी है, आप बोलो थैंक यू फॉर दिस हाउस, मेरे पास छत तो है, मेरे पास खिड़कियां तो है, मेरे पास बालकनी तो है छोटी सी, मेरे पास खुद का वॉशरूम तो है। एंड देन यू सी दैट वट एवर यू आर डिजायरिंग इन अ बिगर होम, यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दैट। तो पहले पास्ट के शुक्राने, दैट इज वाई कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have never discovered another way of its magical path. अगर आपको पहले ये ध्यान नहीं था, पर अभी तो हमको मालूम पड़ गया, हम मैजिक जर्नी में आ गए हैं। तो we know that gratitude is going to bring its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promised exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in future.
एंड ही और शी विल हैव एन अबंडेंस। यानी जो भी अभी ग्रेटिट्यूड में रहेगा, राइट, जो भी अभी ग्रेटिट्यूड में पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करेगा और अभी प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड में रहेगा, he will be given more in future. This is the law. Our scriptures mention this. Gratitude is something you must have before you can receive. पहले से थैंक यू हो जाओ। अरे यार मेरे पास तो ये चीज आ गई, लैक है ही नहीं माइंड में, पता है नहीं है। रियलिटी ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बट अगर आप अपने माइंड को बोलते हो कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, यूनिवर्स ऐसे आपका काम करेगा। अगर आप बोलोगे अरे मेरे पास तो पैसा आ गया, यूनिवर्स ऐसा काम करेगा, बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योर सबकॉन्शियस माइंड, जो हम कल बात कर रहे थे। सो ग्रैटिट्यूड इज समथिंग यू मस्ट हैव बिफोर यू रिसीव, नॉट समथिंग दैट यू सिंपली डू आफ्टर समथिंग गुड हैज हैपेंड। जैसे हम बोलते हैं ना मंदिर में जाके, भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं इतना पेड़ा चढ़ाऊंगी, भगवान मेरा ये कर दो, मैं वो। नो, भगवान आपके प्रसाद का भूखा नहीं है। आप, वो अगर भूखा है ना तो वो आपके शुक्रगुजार, आप जितना शुक्रिया, जितना भर भर के शुक्रिया करोगे ना, वो इतना लविंग है ऊपर वाला कि आपको वो भर भर के देगा। बट मेन थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फर्स्ट, पहले से। अब आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है यार मारिया, पैसे ही नहीं है, लैक फील होता है। बट अगर आप लैक को साइड में करके आप ये बोलो कि यस मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, और मुझे पता है यूनिवर्स मुझे ये देगा ही देगा, यूनिवर्स मुझे देगा ही देगा। जब आपके माइंड में ये बिलीफ आ जाता है ना कि ये देगा ही देगा, देन यू विल सी दैट इट हैपेंस। आप जिसको भी मानते हो, जीसस को मानते हो, गणपति को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, एक एक इष्ट को पकड़ो और एक इष्ट को पकड़ के आप सिर्फ आपका जो भी डिजायर है ना आप उनको बताओ। और हम तो ऐसा हो जाता है कि अगर आप बोलते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा जाके मम्मी को प्यार से बोलता है तो दे देती है, अगर गुस्से से मांगता है तो नहीं देती है, राइट। बट वही वो दो बार लाड़ से बोलता है कि दे दो मुझे, तो वो देता है। तो उसी तरह ऊपर वाला भी देता है अगर आप लाड़ से उनको बोलते हो तो। और उनका लाड़ क्या होता है कि गिविंग थैंक यू। Most people are grateful after they receive something good, but to make all the wishes, all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches. See, she's saying to change your entire life and filling it with riches in every area. अभी खाली पैसा ही थोड़ी रिच बनाता है आपको। अगर आपके पास अच्छे रिलेशनशिप है, यू आर वेल्दी। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, यू आर वेल्दी। आप एकदम रिच हो, अंबानी हो आप। So, in every area of life, if you want riches, you must be grateful before and after. यानी आप पहले से आपका वो ड्रीम के लिए थैंक यू बोलो, और जब वो ड्रीम फुलफिल हो जाता है आप उसको थैंक यू बोलो, और आपके लिस्ट में से उसको हटा दो और नया ऐड कर दो। थ्रू द एक्ट ऑफ बीइंग सिंसियरली ग्रेटफुल आफ्टर रिसीविंग योर डिजायर बिफोर हैंड, you immediately form an image in your mind that you have it. पहले आप लिखोगे, फिर उसको आपका इमेज फॉर्म करोगे। फॉर्म एन इमेज इन योर माइंड दैट यू हैव इट, कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज है, राइट, एंड यू आर फुलफिलिंग योर पार्ट। अब कैसे है? इफ यू कंटिन्यू टू होल्ड टू दैट इमेज एंड फीलिंग, यू विल मैजिकली रिसीव योर डिजायर। अंडरस्टैंड दिस, अंडरलाइन इफ यू हैव द बुक। if you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. अगर आप वो फीलिंग को कंटिन्यू रखते हो, कंटिन्यू, इफ यू कंटिन्यू टू होल्ड टू दैट इमेज एंड फीलिंग, यू विल मैजिकली रिसीव योर डिजायर। कैसे करोगे? एग्जाम्पल, मुझे कार चाहिए, राइट। अब कौन सी कार चाहिए? तो आपको इमेजिन करना है, आपको अगर मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, राइट,
रेंज रोवर चाहिए, क्या चाहिए, भले आज आपके पास 500 रुपए हो, राइट, बट अगर आपने ग्रैटिट्यूड भर भर के किया है ना, तो फिर आपके लिए आपका वो 500 रुपए वाला ग्रैटिट्यूड भी आपकी डिजायर ले आएगा। बट अगर आपने 500 वाला भी ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, आपको अगर 1000 रुपीज की चीज चाहिए और आपने 100 रुपए जितना भी ग्रैटिट्यूड नहीं किया है ना, तो आप डाउन पेमेंट कहाँ से करोगे यूनिवर्स को, राइट? तो आपको यूनिवर्स को अगर कुछ देना है तो पहले ग्रैटिट्यूड, और ग्रैटिट्यूड को करके आपके डिजायर को, मुझे मर्सिडीज चाहिए एग्जाम्पल, समझिए इसको, स्टेप्स को मैं पहले लिखूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द लवली रेड मर्सिडीज विच आई हैव गॉट, ऑलरेडी यू हैव गॉट, एंड देन यू विल राइट, वाओ मेरी कार कितनी अच्छी है यार, उसके सीट कितने अच्छे फोम्स के हैं, उसका म्यूजिक सिस्टम तो एकदम वाओ नया वाला विथ एंड्रॉइड एवरीथिंग, ब्लूटूथ इतना अच्छा, उसका स्टीयरिंग कितना अच्छा है, वाओ कितना सीटिंग, इतनी स्पेस है उसमें कि हम पूरी फैमिली बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। डिस्क्राइब द कार, ईच एंड एवरीथिंग, जाके बैठो, जाओ शोरूम में। अगर आपने ड्रीम में कार लिखा है ना, तो जाओ शोरूम में, पैसा नहीं है ना तो भी जाओ शोरूम में, जाओ कार के, उस कार में बैठो। नहीं चलाने को आती है तो वहां के जो बंदे होते हैं उनको बोलो चलाओ, मुझे टेस्ट ड्राइव लेनी है। आप बैठो उस कार में, उसकी फीलिंग लाओ कि कैसी होती है वो कार, फील करके देखो। एंड देन व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार, फील दैट दिस कार इज रियली माइन, वाओ ये कार तो मेरे घर तक पहुंच गई है, मेरे गैरेज में खड़ी है, अरे मैंने तो पेमेंट किया मेरी सोसाइटी में मुझे गैरेज गैरेज खरीदने के लिए, पार्किंग एरिया खरीदने के लिए। ऑल दिस यू नीड टू इमेजिन दैट द थिंग इज ऑलरेडी कम टू यू, ऑलरेडी कम टू यू। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप क्या करोगे, कौन बताएगा मुझे, चलो। हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है और मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, कौन बताएगा? I'll imagine that I'm very healthy and I'll be thankful for being healthy. बस इतना ही? I I'll will, feel I'll feel I'm healthy, ma'am. आई फील हेल्दी, ओके, व्हाट एल्स? ma'am, यस धारा जी, बोलिए। मैम पास्ट के जो भी ग्रेटिट्यूड होंगे ना, पहले हेल्थ अच्छी थी उसके सारे ग्रेटिट्यूड करेंगे पास्ट के, फिर प्रेजेंट के करेंगे, और फिर ड्रीम लिस्ट में ये लिखेंगे कि आपको कैसी हेल्थ चाहिए, और उसके लिए एडवांस में ग्रेटिट्यूड करेंगे। मैंने पूछा क्वेश्चन कि अगर आपकी डिजायर अच्छी हेल्थ की है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे इमेजिन करोगे, मैं वो ग्रेटिट्यूड, बोल रही हूँ। अच्छा इमेजिन, इमेजिन में हम ये करेंगे कि हम अर्ली मॉर्निंग बहुत फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर हमारे पास पानी है वो इंटेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी एक एक बॉडी की वेन्स में जा रहा है, तो वो हेल्दी कर रहा है उसको, हमारा स्टमक क्लीन हो रहा है, ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा है वो पूरी ऑक्सीजन की वजह से हमारे लंग्स को पूरा ऑक्सीजन मिलता है, और उससे वो हार्ट तक पहुंचता है, और वो हार्ट है ना वो पंप करता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छे से हेल्दी वे में कर रहा है, और डाइजेशन सिस्टम हमारी बहुत अच्छी आई है। एम अब जब आई हम एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर हेल्थ, ओके, अ पर्टिकुलर हेल्थ इशू, जैसे मुझे मेरा वेट रिड्यूस करना है, राइट? Or if हम्म, I am having a breakdown in health, a specific breakdown, for example, breakdown in my sugar levels. So what am I going to specifically say? मैं इमेजिन कैसे करूंगी उसको? आई हम इमेजिन ये करेंगे, आई हैव अ परफेक्ट हेल्थ, और ये लिखेंगे आई हैव एन आइडियल वेट, जो वेट का डिजिट होगा वो लिखेंगे हम, और और क्या उसको करेंगे, अफर्म सिर्फ करते रहेंगे। सिर्फ इतना ही लिखोगे? और एक्शन में हमारे लिए जो हम बॉडी हेल्थ के लिए कर सकते हैं, जैसे जिम जाना, वॉकिंग पे जाना, प्राणायाम करना, वो सब करेंगे। ओके, ओके, बट आई स्टिल आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर। यस मंजू मैम, यू हैव एनीथिंग टू से?
I will, if you are asking in terms of writing, I will say I am blessed with good health. My weight is 55, my desired weight. I am so blessed to get the desired weight of 55 kgs. I am blessed with good health. Uh, my glycemic index is normal. You know, we will write all these positive lines. Okay. I am not talking about writing also. I just now said कि आपकी जो desire है, आपने desire लिख लिया कि I want I have a breakdown in sugar levels, so I want my sugar levels to be good. Hmm. So what are you going to speak? What are you going to say when you are imagining? आपकी ड्रीम को आपको इमेजिन करना होता है कि you have already received that health. Okay. So what are you going to do? Yes, Sapna ma'am. मैम आप हमको एक्सप्लेन कर रही होंगी, क्योंकि जो भी बोल रहे हैं अभी, वी आर नॉट कंप्लीटली स्टेटिंग द थिंग्स, Yes, I'll प्लीज। see what we suppose मुझे अगर um, um, what you say sugar levels में breakdown है, that is what you call the diabetes. I will not take the name, that is where we say breakdown. So what I'm going to say, I want my sugar levels to be normal, right? So thank you, thank you, thank you. I have achieved my sugar level. Then you will say कि thank you, I am able to eat. I am now eating all the sweets. मेरी मन पसंद की हर वो चीज को मैं खा पा रही हूँ यार, और मेरा उससे वेट भी रिड्यूस हो गया है एंड आई एम इन अ परफेक्ट हेल्थ. मेरे सेल्स में इतनी अच्छी और ब्लड मेरा अच्छी तरीके से फ्लो हो रहा है. Okay, I am insulin free. I don't have to take any insulin. You will not say I don't have to. I am insulin free if you're taking insulin. And you keep on imagining कि आप उसके बाद अगर आपका शुगर लेवल डाउन हो गया है तो आप क्या कर पा रहे हो. आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो. सो आई एम एबल टू एक्सरसाइज नाउ. माई हार्ट रेट हैज बिकम वेरी गुड एंड आई एम रनिंग, राइट. माई आईसाइट इज वेरी गुड. कितनी सारी चीजें जो एसोसिएटेड होती है ना विद दैट, उसको आप पॉजिटिव वे में इमेजिन करोगे और बोलोगे जोर से. पहले आप जब डिजायर को सामने आपके लाते हो तो आपको पहले इमेजिन करना है, राइट. आपके इमेजिनेशन में जब वो चीज उतरेगी तभी आप जाके इंस्पायर्ड एक्शन भी ले पाओगे, क्योंकि आपने अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया कि यस मेरे शुगर लेवल्स डाउन हो गए. पहले तो आपने उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया, राइट. एंड उसके बाद आपने उसको और एनलाइट किया कि उसके बाद आपको क्या क्या अच्छी चीजें हो रही है, बिकॉज अभी वो चीज आपके पास आ गई है. यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर शुगर लेवल्स टू दैट लेवल व्हाट यू वांट, विच शुड बी योर नॉर्मल लेवल, राइट. तो any health breakdown, if you want a perfect weight, what Dharaji was saying, perfect weight चाहिए, तो perfect weight, thank you, thank you, thank you, I have got the perfect weight, okay, of this kg. After that what are you going to do? perfect weight होने के बाद तो आपको वो बोलना है कि perfect weight के बाद I am able to run now, my energy level has increased, I am every day walking so many kilometers, right. And my waist has become to this, whatever inches you want. My hips have become this. My skin is glowing. I am eating healthy food. So because of that, my skin has started glowing. तो आपने पूरा उसको इमेजिन करना है कि आपके पास जब वो वेट आ गया तो यू आर एबल टू डांस, राइट. यू आर एबल टू वॉक. आप वॉक नहीं कर पाते थे, यू वर नॉट एबल टू climb the steps because of your weight. So now you are able to walk. You have to speak all those things. Yes, Sapna ma'am, you have something. मैम क्या हम किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? पहले किसी आप और कोई और अगर अल्कोहलिक एडिक्ट है, तो क्या हम उनके लिए मैनिफेस्ट करके एडिक्शन से उन्हें बाहर निकल सकते हैं? yes, you can do it, but first work on your power. First work on your power. First work on your gratitude. आपके पास इतनी कमाई है क्या कि आप चार लोगों की इच्छाएं पूरी कर दो अभी? बताओ. नहीं है. नहीं है. Because just practicing for half an hour, 1 hour is not going to help you. And
आपका भी पावर चला जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग योर एनर्जी, ओके, ऑन फर्स्ट ऑन योर सेल्फ। पहले आपको वो एनर्जी में आना है। व्हेन यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द पॉजिटिव एनर्जी, फिर ऑटोमेटिकली आप जो मुंह से बोलोगे ना, उसी समय वो चीज होती है। फिर आप जो भी चाहोगे ना, वो इमीडिएटली यू स्टार्ट अचीविंग। So through the act of where we were here. So through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that आपके पास ऑलरेडी वो आ चुका है, आपकी हेल्थ अच्छी हो चुकी है, आपकी बॉडी फिट हो चुकी है, and that way you're going to imagine. If you continue, whatever your health issue is, whatever your money issue is, whatever your, we will come to it later. If you continue to hold to that image and the feeling, you will magically receive your desire. पैसे का लैक है, अगर आप मन में ये बोलोगे धारा जी को लैपटॉप चाहिए ना, अगर धारा जी ने सिर्फ ऐसे आंखें बंद करके ये किया, वाओ मैंने जो भी कंपनी का मुझे लैपटॉप चाहिए, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं लेनोवा लेना है मुझे, तो आई विल इमेजिन द लेनोवा लैपटॉप मेरे घर पे आ गया है। अरे वाह, वो बॉक्स आया है और मैं उसको खोल रही हूँ। अरे उसके अंदर का मैंने प्लास्टिक हटाया, वाह कितना अच्छा लग रहा है मेरा लैपटॉप। वाह मेरा बेटा आया और मैं उसको बता रही हूँ, और फिर मेरे बेटे ने मुझे ऑन करके बताया, वो बता रहा है कि देखो मम्मी अब उसमें कैमरा कितना अच्छा है देखो। एंड यू, दिस वे यू हैव टू इमेजिन। तो अगर आपके पास लैक ऑफ पैसे है, तो आपको जो अमाउंट चाहिए आपको वो ड्रीम में लिखोगे, मैं बताऊंगी अभी एंड में कैसे। एंड देन यू हैव टू इमेजिन दैट द मनी हैज ऑलरेडी कम, एंड देन फिर उस पैसे से आप क्या क्या करने वाले हो, आपको वो सब इमेजिन करना है और बोलना है। यू वोंट नो हाउ यू विल रिसीव इट, एंड इट इज नॉट योर जॉब टू फिगर इट आउट। यूनिवर्स को ये मत बोलना कि मुझे वो वाले शोरूम में जाके दिलाना, ये वाली कार चाहिए तो मुझे ये वाले का ये जाना है, तो मुझे ये वाली कार दिलाना, मुझे ये वाले शोरूम से ही चाहिए, और मुझे यही चाहिए, और मुझे इस तरीके से लोन मेरा पूरा होना चाहिए। ये आपको कुछ बताना नहीं है यूनिवर्स को। यूनिवर्स नोज हाउ टू गिव यू। आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है कि कैसे होगा, भले आज आपके पास 10 रुपए किस समय। I manifested my 65 inches TV the day we did not have any money. हमारे घर में सिर्फ प्लान चल रहा था कि हमको लेना है, लेना है, लेना है। एंड मेरा बेटा जिद कर रहा था कि उसको देखना है, देखना है, मैच देखना है उसके ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर। एंड यू वोंट इमेजिन, हम, मैं, उसने मुझे सिर्फ बोला आज मुझे छुट्टी है, मैं बोली चलो हम जाके देख के आते हैं, अपनी कितनी बजट होगी, हम लोन पे लेंगे, क्या करेंगे, कितना ईएमआई आएगा। एंड यू वोंट इमेजिन, हम एक शॉप में गए पुणे में, विजय सेल्स में, हमने वहां पे पूरी इंक्वायरी करी। हमको किसी ने ये सजेस्ट किया आगे एक और एक शॉप है पुणे इलेक्ट्रॉनिक्स करके, आप उसमें भी इंक्वायरी करो। हम वहां पे भी गए, और हमने जैसे वहां पे गए और हमको 5 to 7 thousand का डिस्काउंट आया, और हम 60 इंच का टीवी देख रहे थे, हमको उन्होंने 65 इंचेस का टीवी दिया, वो रेंज में जो हम बजट में देख रहे बोल सोच रहे थे, हमारे माइंड में था। हालांकि उस दिन हम लेने वाले नहीं थे, मेरे बेटे ने ऑन द स्पॉट बोला मम्मी आज ही लेना है। हमने डाउन पेमेंट किया और टीवी हमारे घर में नेक्स्ट डे। दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स। पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं तो सिर्फ बजट देखने के लिए गई थी कि हम कैसे मैनेज करेंगे, कितना डाउन पेमेंट लगेगा, कितना ईएमआई आएगा। बट नॉट अ सिंगल थॉट। माय सन जस्ट सॉ, मम्मी यू लाइक इट, आई सेड यस, आज ही लेना। आई सेड नहीं नहीं हम नेक्स्ट मंथ में आके लेंगे, नहीं आज ही लेना है। एंड ही जस्ट पेड 3,000, टीवी हमारे घर में नेक्स्ट डे। तो वॉजंट दिस अ मैनिफेस्टेशन? हमने तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं आज ही लाऊंगी। मैंने सिर्फ माइंड में किया था कि मुझे 60 इंच का चाहिए, ठीक है बेटा बोल रहा है तो 60 इंच का लाएंगे, उससे बड़ा नहीं। So that is how your mind works. That is how your dreams work. You don't try to figure out how gravity is going to see. See, you won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. हमको यूनिवर्स को क्वेश्चन करना ही नहीं है कैसे होगा, मेरा लोन है कैसे,
मैं चुका पाऊंगी या चुका पाऊंगा, अरे मेरे तो 5 लाख की मुझे गाड़ी लेनी है, या मुझे 5 लाख में तो मेरा ट्रैवल प्लान हो रहा है, कैसे होगा? यू डोंट हैव टू आस्क, यूनिवर्स नोज अबाउट इट एवरीथिंग, राइट? यस धारा जी। मैम मेरे ड्रीम हाउस के लिए भी मेरे ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं कि व्हेन और हाउ में मैं बहुत जाती हूँ कि आई कैसे विल होगा, कब आई होगा। we will discuss तो later ये on all the कैंसर रहता questions. है। All the questions will be taken. Wait, ये you don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk. आपको पता है ना धरती गोल ये घूम रही है, बट फिर भी जब हम वॉक करते हैं हमको डर लगता है क्या कि हम गिर जाएंगे, धरती हमको संभालेगी क्या बिल्कुल। नहीं? हम उसके ऊपर भरोसा करके चलते। दैट वे आपका जो भी इष्ट है ना, आप जिसको भी मानते हो, कृष्णा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, जिसको भी, आप सिर्फ उनको पकड़, विष्णु को मानते हो, जिसको भी, एक आपके इष्ट को पकड़ो, उनको, उनके ऊपर बिलीव रखो। ऐसा नहीं कि अरे आज किसी ने बोला अरे माता के मंदिर में चले जाओ, वहां पे तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती है, अरे यहाँ पे चले जाओ हनुमान जी के सामने जाके, ऐसे नहीं। आपको एक एक जो भी इस इष्ट को आप मानते हो ना, उसको पकड़ो और उनको बोलो कि यस मुझे आपके ऊपर भरोसा है। कि आप अल्लाह को मानते हो तो आप अल्लाह को बोलो कि मुझे आप पे भरोसा है कि ये आप मेरा सपना पूरा करोगे ही करोगे, राइट? सपना मैम से याद आया, सपना मैम, you trust and know Yes, that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground, right? Likewise, yes, ma'am. no, I was remembering mirror work session that day when we did about the names. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you. हमेशा ये ध्यान करो, मैं जिस तरफ मूव कर रही हूँ, मैं जब सोती हूँ ना, लेटती हूँ, और मेरे मन में कोई चीज आती है कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या सोचती हूँ, मैं जिस चीज की तरफ मूव कर रही हूँ वो भी चीज मेरी तरफ आ रही है। ऐसे इमेजिन करो रात में सोने से पहले, और फिर देखना 2-3 दिन में क्या अजूबा होता है। मैं जिस चीज की तरफ बढ़ रही हूं, अपने माइंड को बोलो, मैं जिस चीज की तरफ बढ़ रही हूँ। अगर आपको खुशी चाहिए ना, तो आपके मन में वो होना चाहिए कि मुझे खुशी चाहिए, तो मैं जिस चीज की तरफ बढ़ रही हूँ वो भी चीज मेरी तरफ आ रही है। Yes, ma'am. As the earth rotates, money is rotating to me. As the earth rotates, money is rotating to me. ये मैं बोलती रहती हूँ। Ma'am, I don't know big things. Whatever you say, I practice it with full faith, ma'am. And I'm getting results, ma'am. Thank you, thank you. Practice is only going to take you ahead. So you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you. See, जो if you are grateful for what you want, मुझे कार चाहिए, राइट? अगर मुझे कार चाहिए तो आई शुड बी ग्रेटफुल ना। अगर मुझे लैपटॉप चाहिए तो मुझे दिल से, लैपटॉप तो आ गया, मैं रोज उसके ऊपर काम कर रही हूँ, मैं मेरे जूम के सेशंस ले रही हूँ, मैं इतना बोल सकती हूँ ना उसके बारे में कि आपको पूरा ऐसे इमेजिन करना है कि आपने ऑलरेडी आपके लैपटॉप पे काम करना शुरू कर दिया है। आपके लैपटॉप की वजह से आप इतना अच्छा वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, आपके जूम के सेशन आप आराम से ले रहे हो, राइट? आपका लैपटॉप आप जिधर उधर कैरी कर सकते हो, जैसे मैं मेरा अभी कैरी करके अहमदाबाद लेके आई हूँ, तो मैं अहमदाबाद में भी आ गई। तो मेरा, तो ऐसे आप जब इमेजिन करते हो कि मैं हर किधर जा रही हूँ, मैं अपना लैपटॉप यूज करके काम कर रही हूँ, तो आप देखोगे वो चीज आपकी होनी ही होनी है। दैट थिंग विल कम टू यू। व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ? ये मेरा स्टार्टिंग में भी आपको क्वेश्चन था कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है आपकी ड्रीम की, और एक तरफ अगर आपको डाउट आ रहा है ना, तो आप 10 कदम पीछे जा रहे हो। आप 10 कदम पीछे जा रहे हो। आप एक तरफ डिजायर कर रहे हो, "हाँ यार मेरा लोन खत्म हो जाना चाहिए, मेरा लोन खत्म हो जाना चाहिए, मेरा डेब्ट खत्म हो जाना चाहिए,
और दूसरी तरफ आप, कैसे होगा यार, आज पैसे ही नहीं है, कैसे होगा, आज तो पैसे ही नहीं है। अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी ड्रीम नहीं पूरी होगी। आपने सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर करना है कि दिस इज माय डिजायर, और मुझे तेरे ऊपर ऊपर वाला पूरा भरोसा है कि तू मेरी ये ड्रीम पूरी करेगा ही करेगा। जिस दिन आप ऐसे बोलना शुरू करते हो ना, तो आप देखना, आप यूनिवर्स को बोलो तो सही, और आपके माइंड को जितना पॉजिटिवली बोलोगे ना, नेगेटिव थॉट को आने नहीं दोगे, आप उतना देखोगे कि आप आपके ड्रीम के करीब पहुंच गए हो। ऑलरेडी मैनिफेस्ट देखो, अंडरस्टैंड टुडे। स्टार्टिंग में भी मैंने ये चीज बोला था, हमको जो भी चीज की जरूरत है, वट एवर आर माई नीड्स, वट एवर आर माई ड्रीम्स, वट एवर आर माई डिजायर्स, आर ऑलरेडी देयर इन दिस प्लेन, इन द क्वांटम फील्ड। इट इज ऑलरेडी देयर। मंजू को क्या चाहिए यूनिवर्स को पता है, मारिया को क्या चाहिए यूनिवर्स को पता है, धारा को क्या चाहिए यूनिवर्स को पता है। बट वी हैव नॉट रीच्ड दैट लेवल, राइट। मुझे घर लेना है, तो घर मेरा किधर मुझे चाहिए? अगर मुझे एक स्पेसिफिक एरिया मेरे मैंने चूज किया है कि मुझे एक एनआईबीएम पे चाहिए या सालों के विहार पे चाहिए, जो भी एरिया में आपको चाहिए, राइट। मुझे जो भी एक स्पेसिफिक एरिया में मैंने घर सोचा है, मैंने सोच लिया कि मुझे इस एरिया में मुझे घर चाहिए, बट अभी मेरे जहां पे मैं करंटली रह रही हूं, और मुझे वहां जो मेरा घर है, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मेरी एनर्जी का लेवल आगे लाना है। मुझे उसका इमेजिनेशन चाहिए कि मैं उस एरिया में मेरा घर हो गया है। तो वो डिस्टेंस आपको तय करना है ना, उस तक पहुंचने तक। चीजें ऑलरेडी है, हमको जो चीज चाहिए इट इज ऑलरेडी देयर। कुदरत ने, कायनात में हमको हर चीज दी है। उसके लिए वो शाहरुख खान का डायलॉग है, क्या है वो, आपको जो भी चाहिए वो। मंजू मैम, आपको पता होगा वो डायलॉग शाहरुख खान का, वो नो दीपिका मैम, नो मैम। वाली मूवी का। जिस चीज को दिल से चाहो उससे पूरी कायनात मिलाने में कायनात, लग जाती है। यस, यस। सो द पजल्स आर ऑलरेडी देयर, द पीसेस आर ऑलरेडी देयर, फिर वो आपको ऐसे लेके आता है और वो पूरी आपकी पजल कंप्लीट होती है। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल कायनात में, आपके ब्रह्मांड में सब कुछ है। हम देख नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे हैं, राइट। At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of life. And if you didn't do that earlier, now is the time to do it. अगर अभी भी आप क्लियर नहीं हो ना, आज सोचना पहले, बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम, व्हाट डू आई रियली वांट। मारिया को रियल में क्या चाहिए, मंजू को क्या रियल में चाहिए, अंदर से अपना नाम लेके पूछो कि सच में क्या चाहिए मुझे। आपके सपने भी चेंज होते हैं, आप देखोगे आज लिखोगे कुछ, कल आपके दिमाग में और कुछ आएगा। और नहीं, कुछ है। सबसे अच्छा, ये सबसे बड़ा सपना मेरा तो ये है, राइट। सपने भी चेंज होते हैं, तो ध्यान करना, वट एवर यू हैव, पहले तो आपका जो भी ड्रीम है उसकी क्लैरिटी लाना बहुत जरूरत है। अगर मुझे घर चाहिए, तो मुझे 2 BHK का चाहिए क्या 3 BHK का चाहिए, ये क्लैरिटी होनी। कौन से एरिया में चाहिए, कितने स्क्वायर फुट का चाहिए, उसका मास्टर बेडरूम कैसा होना चाहिए, उसके दूसरे रूम्स कैसे होने चाहिए, उसका किचन कौन से डायरेक्शन में फेसिंग होना चाहिए, उसमें बालकनी कितनी बड़ी होनी चाहिए, कौन सी सोसाइटी में होना चाहिए वहां पे, और क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सोसाइटी में, क्लब हाउस होना चाहिए, जिम होना चाहिए, क्या आपको चाहिए, क्या वो क्लैरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको वो क्लैरिटी रहेगी ना, तो आप देखोगे आप इमिजिएटली अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। अगर नहीं किया है, आज लिखो, पहले अपना ड्रीम लो, मैं आपको बताऊंगी अभी। गो टू द लिस्ट यू क्रिएटेड नाउ एंड चूज योर टॉप 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, relationship, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. तो आप ऐसे भी चूज कर सकते हो कि आपके 10 डिजायर्स, बट
विल टेल यू व्हाट यू नीड टू डू। अभी हमारी एनर्जी, अभी हमारी कमाई उतनी नहीं हुई है कि हम 10 डिजायर्स पे एक साथ में काम करें। बहुत पावर लगाना पड़ता है, राइट, ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक। पर आप जितना खुश होके प्रैक्टिस करोगे ना, अगर अभी तक आपने खुश होके प्रैक्टिस की है, ऐसा नहीं कि यार मारिया ने बोला है और हम ये बुक कर रहे हैं तो मैं रोज लिखूं क्योंकि मारिया ने बोला है, यार रोज प्रैक्टिस करो तो ही मिलेगा, प्रैक्टिस करो तो ही मिलेगा, नहीं। ग्रेट मंजू मैम, ग्रेट। आप दिल से अगर मन से कर रहे हो ना, तो आप देखना, आप जब डिजायर लगाओगे ना, डिजायर लगाने का मतलब ऑर्डर, राइट। हम जब होटल में जाते हैं ना, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट। अगर आप उसको बोलोगे ऐसे कि जो मर्जी लाना ला, और वो ऐसा कुछ ले आएगा जो आपको नहीं पसंद आएगा, आप खा पाओगे क्या? Never. बट अगर आप उसको क्लियरली बोलोगे कि यार मटर पनीर ला, बटर बटर मसाला ला, या चिकन हंडी ला, या बिरयानी ला, तो आप वो पसंद होके खाओगे, राइट। तो सेम इज विद द Correct. यूनिवर्स। आपको क्लैरिटी देनी है, यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करना है। देखो यूनिवर्स बहुत जल्दी कंफ्यूज भी होता है, तो यूनिवर्स को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि कंफ्यूजन आपके अंदर आता है ना, यू आर क्रिएटिंग, यू आर रेडिएटिंग दैट एनर्जी आउटसाइड। और एक टाइम पे दो काम भी मत करना, मल्टीटास्किंग मत करना। जब यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो पूरी प्रैक्टिस, अभी पूरी शिद्दत से ये सेशन में रहना। इमेजिन यू आर पुटिंग इन द मैजिक ऑर्डर विद द यूनिवर्स फॉर योर टॉप 10 डिजायर। Be very clear and specific about what you want so that you can see the changes magically happen for this practice. वो बता रही है कि आपको very clear होना है, okay? And imagine that you are putting the magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you're doing. Sit down at the computer or with a pen or journal and create a separate list of top 10 desires. आपने बहुत सारी लिखी होगी, उसमें से आज आपको 3 लेनी है। सपोज आपकी हेल्थ एरिया में ज्यादा ब्रेक डाउन है, तो ट्राई टू फोकस फर्स्ट ऑन योर हेल्थ। यू वांट मनी, राइट। अगर आपकी जॉब में कुछ ब्रेकडाउन है और यू हैव अ डिजायर मोर ऑफ योर जॉब, आपकी यानी सबसे बड़ी डिजायर क्या है अभी? ये अभी सबसे पहला मेरा या तो कर्जा पूरा होना चाहिए, या तो मेरा लैपटॉप आना चाहिए, या तो मेरे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, या तो मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका है ना, आप पहले उसको लोगे। 3 डिजायर्स के ऊपर आप सिर्फ फोकस करोगे, उससे ज्यादा नहीं। यू आर गोइंग टू टेक योर टॉप 3 डिजायर्स, टॉप सोच के करना कि सबसे ज्यादा मुझे क्या इंपॉर्टेंट है अभी। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, थिंक एंड देन राइट इट डाउन एंड देन फॉर्मेट दिया है अभी आपको। पहले हम क्या करते थे, हम हमारे काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स लिखते थे, हम ग्रेटफुलनेस लिखते थे, फिर उसको पढ़ के लास्ट में हम बोलते थे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राइट। वी वर डूइंग दिस, राइट, वी वर डूइंग दिस। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज, अभी फॉर्मेट यहां से चेंज होता है। अभी फॉर्मेट यहां से चेंज होता है। इनिशियली हम पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स करते थे, ग्रैटिट्यूड लिखते थे, और उसको हम लास्ट में एंड में 3 टाइम्स बोलते थे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ यू हैव टू राइट और से थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्टार्टिंग में। काउंट योर ब्लेसिंग्स में हम पढ़ के लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलते थे। अभी आपको क्या करना है, राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू for whatever is your dream. So thank you, thank you, thank you. I have got my laptop. Thank you, thank you, thank you. I have got my Lenovo laptop. आपने पहला सेंटेंस लिखा, राइट, एंड फिल इन द ब्लैंक विथ योर डिजायर एज दो यू हैव रिसीव्ड इट। फिर उसके बाद आपको लिख थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स। एग्जाम्पल्स दिए यहां पे, आप कैसे लिख सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर हाई मार्क्स इन माई एग्जाम। को एग्जाम दे रहा है और उसको अच्छे मार्क्स चाहिए आपके एग्जाम्स में। if your children are doing, you can ask your children to do this if they want good marks in their school, their college, which got me into the exact college I wanted. उसने पहले से ही लगा लिया, ऑर्डर पहले से ही लगा लिया, समझ में आया।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट वी आर हैविंग अ बेबी। प्रेगनेंसी का टेस्ट हुआ, पता लगा, तो उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट वी आर फॉर द ग्रेट न्यूज। या अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, राइट, you can ask your friends who is not getting pregnant to say this thank you beforehand only कि thank you for the great news that we are having a baby। कितना घंटा है? मंजूषा मैम म्यूट कर लो। थैंक यू फॉर अ ड्रीम होम which has everything we wanted to have down to the last detail। थैंक यू फॉर द अमेजिंग फोन कॉल विथ माई डैड दैट हैज इम्प्रूव्ड आवर रिलेशनशिप। तो हर एक एरिया के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सी, अगर ड्रीम होम चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी वॉन्टेड टू हैव डाउन टू द लास्ट डिटेल, डिटेल भी लिखना है आपको। थैंक यू फॉर द मेडिकल रिजल्ट दैट शो दैट आई एम क्लियर एंड हेल्दी अगेन। आप कोई टेस्ट के लिए जा रहे हो, आपका हेल्थ ब्रेकडाउन हुआ है, आपको कोई बीपी है, हेल्थ ब्रेकडाउन है, आपको कोई भी फॉर्म में है ब्रेकडाउन, आप ये लिख सकते हो जाने से पहले कि ये आपका कोई टेस्ट होने वाला है, राइट। यू कैन राइट थैंक यू फॉर द मेडिकल रिजल्ट्स दैट शो आई एम ऑल क्लियर एंड हेल्दी अगेन। थैंक यू फॉर द अनएक्सपेक्टेड मनी आई रिसीव्ड विच इज द एग्जैक्ट अमाउंट आई नीडेड फॉर माई यूरोपियन ट्रिप। आप जब फिर वो बोलते हैं ना, हम कभी कभी ऐसे ही बात करते हैं ना, मैंने तुक्का लगाया, बोलते हैं ना, वो तुक्के से लग गया। तो दिस इज हाउ, अगर आप सोचते हो सॉरी, तो वो होना शुरू हो जाता है। सोचिए, आपने ऐसा बोला कि मुझे एक अमाउंट चाहिए, वो भी आपको फॉर द यूरोपियन ट्रिप, वो भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर द डबलिंग ऑफ अ सेल्स फिगर्स। थैंक यू फॉर द आइडियाज दैट वन अस अ बिगेस्ट क्लाइंट चाहिए, राइट। तो आप बिजनेस के लिए भी लिख सकते हो थैंक यू फॉर द परफेक्ट पार्टनर। अगर कोई पार्टनर चाह रहा है, राइट, यू वॉन्ट अ पार्टनर, यू हैव टू हैव अ क्लियर पिक्चर कैसा पार्टनर चाहिए। आप सिर्फ बोलोगे पार्टनर चाहिए, नहीं फुलफिल कर पाओगे। अगर उसने आपको पियक्कड़ पार्टनर दे दिया तो, यूनिवर्स ने, तो आपको बहुत क्लियर होना है, बहुत क्लियर होना है आपको कि मुझे क्या चाहिए। थैंक यू फॉर हाउ इजी एंड एफर्टलेस अ मूव वॉज। अगर आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हो, तभी भी आप बोल सकते हो। राइटिंग थैंक यू 3 टाइम्स इन अ रो इज अ पावरफुल थिंग। जो हमने थ्री का बीच में बोला था ना कि थ्री, आज उसका क्रिएशन समझ में आएगा। राइटिंग थैंक यू 3 टाइम्स इन अ रो इज अ पावरफुल थिंग। तो यहाँ पे ड्रीम लिखते समय थैंक यू बोलना। अब ऐसे नहीं करना कि अभी किधर गए तो आपने कूली को थैंक यू बोल दिया, राइट, कोई वेटर को थैंक यू नहीं। 3 बार थैंक यू आपने किसको बोलना है? ओनली इन योर ड्रीम इन द स्टार्टिंग, राइट। So write thank you. Writing thank you 3 times in a row, sorry, is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times, saying किसका अनम्यूट? यस, रमेश जी, प्लीज कीप ऑन म्यूट। सेइंग थैंक यू 3 टाइम्स इज ऑल्सो मैजिक फॉर्मूला। आज आपको मैजिक फॉर्मूला मिल गया है थैंक यू अपने ड्रीम को बोलने के लिए स्टार्टिंग में ही, बिकॉज इट इज द मैथमेटिकल नंबर ऑफ ऑल न्यू क्रिएशन इन द यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स 1 मेल एंड 1 फीमेल टू क्रिएट अ बेबी, राइट। तो ये क्रिएशन नंबर है, 3 इज अ क्रिएशन नंबर। The male, female, and the baby, total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. तो आपको भी अपने डिजायर पूरा करने के लिए 3 बार थैंक यू आपको क्रिएट कर रहे हो, राइट। यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ड्रीम्स नाउ। आई एम द क्रिएटर बोलना शुरू करो अभी अपने आप को। आई एम द क्रिएटर, मैं अपनी लाइफ बना रही हूँ, राइट, इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ योर डिजायर। सो वेन यू स्पे थैंक यू 3 टाइम्स इन अ रो, you are using the magic number of creation and a secret formula. आपने देखा होगा 3 कहाँ कहाँ पे यूज होता है। बहुत सारी चीजों में 3 यूज होता है। 3 चीजें, हर चीज, राइट।
इवन आ सिंबल्स, रिलीजियस सिंबल्स, अगर आप देखोगे, ओम देखोगे, अल्लाह देखोगे, तो ऐसे थ्री उल्टा है, ऐसे ओम। एक क्योंकार देखोगे पंजाबी में, तो वो भी ऐसे थ्री, इट इज मेड फ्रॉम दैट। तो पहले के लोगों को पता होगा ये रूल, इट्स अ क्रिएशन नंबर। सो द सेम रूल ऑफ थ्री अप्लाइज टू द क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, including the creation of your desires. So when you say thank you three times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. The second step of, अभी ये फर्स्ट स्टेप क्या था, कौन बोलेगा, किसको समझ में आया? चलो, फर्स्ट स्टेप क्या था? यस मंजू मैम। We should write thank you, and your dream, which is यस, coming as if it is coming true. इट इज ऑलरेडी डन, आपको मिल गई है वो चीज। ओके, सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. What do you mean by saturating? भरना, भर दो अपने डिजायर को, इतना थैंक यू से भर दो कि थैंक यू यार, मुझे वो मेरा घर मिल गया, 525 स्क्वायर फुट वाला मेरा घर मुझे मिल गया। वाह, कितना अच्छा मेरा घर है, उसकी विंडोज कितनी अच्छी है, सनलाइट कितनी अच्छी आ रही है, वाह, कितना अमेजिंग फ्लोरिंग है, अरे यार बिल्डर ने कितना अच्छा बेसन बिठाया है उसमें, बाथरूम तो देखो कितना अच्छा है। ऐसे आंखें बंद करके आपको पूरा पिक्चर आपके सामने लाना है, पूरा पिक्चर पूरा इमेजिन करना है। सो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटिंग योर डिजायर्स विथ इवन मोर ग्रेटिट्यूड। आप थैंक यू बोलते जा रहे हो, कितना अच्छा है। यू कैन कंप्लीट द सेकंड स्टेप एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे टू डे, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following question as though you have received your desire. अभी आपको एक तरीका भी बता रहे हैं। जब आपको कोई डिजायर मिलेगी, आज आपको लॉटरी लगी, क्या होगा, कौन बोलेगा? सपना मैम, चलो बोलो सपना मैम, लॉटरी लगी, बोलो क्या होगा? मैम, मैं थैंक यू बोलूंगी। अरे थैंक यू अगर तो आप बोलोगे ही। जब आपको लॉटरी लगती है तो आप क्या करते हो? मैम अभी तक खुशी। लगा नहीं है। यस, खुशी, राइट। अगर Yes, मैं अगर मेरा ड्रीम, मेरा केबीसी वाला ड्रीम पूरा हो जाता है, मुझे अगर सिर्फ कॉल भी आ जाता है केबीसी, तो मैं ऐसे जोर से चिल्लाऊंगी ना, राइट। मेरे घर में मैं सबको जाके पहले बोलूंगी, मेरी बेटी को बोलूंगी, बेटे को बोलूंगी, अरे मुझे केबीसी से कॉल आया, मुझे केबीसी से कॉल आया, मुझे केबीसी से कॉल आया। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग दैट एनर्जी, राइट, yes, खुश होने की। तो पहले तो आपके डिजायर में आप क्या ला रहे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपकी डिजायर पूरी होने के लिए पहले आपको आपको ये क्वेश्चंस, आप व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, सोचो। अभी अपना अपना ड्रीम सोचो। चलो, सबसे पहले आंखें बंद करो और आपके मन में ये ख्याल लाओ कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, और उसको बोल दो, ओरली बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा बोलो। चलो स्टार्ट करो, जो भी आपका ड्रीम है। Now answer this question. What emotions did you feel when you received your desire? क्या इमोशन आई आपको? Happiness. हैप्पीनेस, व्हाट एल्स? वाओ वाली फीलिंग आई? वाओ, मेरे पास मैम फिर आ गई, वाओ। बहुत अच्छा लग रहा है। यस, यू स्टार्ट फीलिंग नाइस, राइट, कि मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया। सो व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव योर डिजायर? ये एक्सप्लेन करिए कि अगर आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है ना, कैसे, कि किस तरीके से मैं अपने डिजायर को इमेजिन करके बोलूं, तो आप ये क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो कि व्हाट इमोशंस डिड यू फील। तो आप आंसर करो, मैं बहुत खुश हो गई यार, मजा आ गया, मेरा मेरा तो ड्रीम कार आ गया, हम तो आज बुक करके आ गए, मेरी ड्रीम कार कल आ रही है, बस खत्म, वहीं पे, right? That should be your excitement. Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them?
जैसे मेरे को अगर कॉल आता केबीसी से तो मैं जोर से चिल्ला के बोलती, अरे वाह, मेरे बेटे को जाके बोलती, यू नो मेरा मेरे को कॉल है, मेरे को कॉल है, मुझे जाना भी, मुझे जाना है ऑडिशन के लिए, राइट? हाउ हैप्पी एंड एक्साइटेड है वुड हैव बीन, मैं सबको कॉल कर करके बताती, राइट? आपके घर में अगर बेबी आता है तो आप लोग क्या करते हैं? हमारे घर में जब बेबी आता है तो हम क्या करते हैं? सबको फोन कर करके बताते हैं। तो वैसे ही आपको भी इमेजिन करना है कि आपका डिजायर पूरा हो गया, मैं फोन करके बता रही हूँ मेरी फ्रेंड को कि तेरे को पता है कि मेरा ये डिजायर पूरा हो गया ऑलरेडी पहले से। चुगली करने के बजाय आपके डिजायर्स बोलो, जितना डिक्लेयर करोगे यूनिवर्स को, आपके लोगों में, आप देखोगे कि आपकी ड्रीम्स पूरी हो रही है। व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर? क्या किया आपने? बेटे को बोला, जा मिठाई लेके आ, नहीं तो मैंने घर में मीठा बनाया और मैंने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठ के खाया, या मैंने मिठाई मंगाई, या मैंने मेरे रिलेटिव्स को सबको मिठाई भेजी, अरे मैं तो जीत के आ गई केबीसी में 1 करोड़, राइट? ऐसे आपको सोचना है। दैट इज द थर्ड क्वेश्चन, व्हेन यू व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर? सोचो, जब आपका हेल्थ रिपोर्ट अच्छा आता है, आपके अंदर क्या उमंग आती है ना, एक अलग तरीके की तरंग ऐसे चढ़ती है ऊपर। देन यू स्टार्ट फीलिंग रियली वेरी हैप्पी कि वाओ यार, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। फिर आप बोलते हो ना आपकी मम्मी को फोन करके, अरे वाह, मेरा रिपोर्ट बहुत अच्छा आया मम्मी, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। आपकी फ्रेंड को कॉल करके बोलोगे, आपके हस्बैंड को कॉल करके बोलोगे, सबको बताते हैं हम। तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर रियली मैनिफेस्टिंग इन अ डे लाइफ every day. So finally, reread your each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. बाद में आपकी लिस्ट को रीड करो, रीरीड करो आपकी डिजायर को, और थैंक यू बोलो, दिल से फील करके थैंक यू बोलो। अगेन आफ्टर दैट मूव ऑन टू योर सेकेंड डिजायर ऑन योर लिस्ट एंड डू द सेम स्टेप्स जो ऊपर बताए गए, राइट? एंड स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट, बट हमारे मेंटर बोलते हैं कि एटलीस्ट 5 to 8 minutes यू शुड हैव दिस विजुअलाइजेशन। आप उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, कि हम उसको इमेजिन कर रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स तक, तो पहले आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग दैट्स रियली पावरफुल एंड लॉट ऑफ फन, यू कैन ऑल्सो क्रिएट, आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, टू क्रिएट, यू कैन क्रिएट अ मैजिक बोर्ड, राइट? वे यू कैन अटैच पिक्चर्स ऑफ योर डिजायर, इसको बोलते हैं विजन बोर्ड। Okay, you can cut pictures, you put your own picture there, and then whatever dream, जैसे आपको अगर ड्रीम कार चाहिए तो आपने आपकी कार का फोटो निकाला गूगल पे से, अभी तो बहुत इजीली हो जाता है। यू कैन यूज कैनवा, यू कैन यूज रिमूव बैकग्राउंड, and then you can bring your photo, remove the background, and you can place your photo on the car photo, and then you can get it printed, right? And that is your vision board. And where you're writing thank you, cut out the pictures and attach to the board, and that's in a place where you will see it often. हम विजन बोर्ड में डिटेल में बात करेंगे when we'll do a gratitude focus gratitude practice also. Place the magic words thank you, thank you, thank you in the big bold letters on your magic board. जब आप विजन बोर्ड बनाओगे तो ऊपर आपको पहले थैंक यू लिखना है, and or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as family also. अगर आपको फैमिली के लिए कुछ करना है साथ में, जैसे रिलेशनशिप, हमारे फैमिली के सब अच्छे हैं, तो you can put all your photographs together of all the family having good food, having eating, ऐसे कुछ भी, okay? You can create magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly a magical, and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. That is what I say every night. Whatever I'm moving towards is moving towards me also. So your continued gratitude for it will magnetize the way into your life. This chapter is really big. We need to understand it very clearly. If you want a repetition, we will do it tomorrow. If not, then we will continue with the next chapter. Count your blessings. Make a list of 10 blessings जो आप रोज करते हो.
देन सिट डाउन विद अ कंप्यूटर, पेन, जर्नल। आपकी जो 3 विशेस है, टॉप 10 3 विशेस यू आर गोइंग टू टेक, नॉट 10, ओनली 3 विशेस। एक आप हेल्थ की ले लो, आप एक पैसे की ले लो, एक आपका करियर, जॉब, जो भी अगर आपको इंपॉर्टेंट है वो आप वो ले सकते हो, राइट? जो भी जिसकी जरूरत है, सी वी, आई कैन नॉट कम एंड हेल्प यू इन योर ड्रीम्स। आपकी जो ड्रीम है ना, आप उसके ऊपर फोकस करो, व्हाट यू वांट द टॉप मोस्ट, एंड यू गोइंग टू राइट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द केबीसी हॉट सीट, राइट? जो भी आपको चाहिए, आप आपका ड्रीम लिखोगे। यूज योर इमेजिनेशन, नॉट माई ड्रीम, केबीसी इज माई ड्रीम। यूजिंग योर इमेजिनेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर माइंड। जो हमको अभी हमने जो 3 क्वेश्चंस पढ़े, व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको आपने जाके भाग के बोला, अरे ये चीज मेरी पूरी हो गई, right? And how did you tell them? And what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much as detail as you can in your mind. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you can feel them as much as you can. If you like, create the vision board, cut out the pictures and attach them to your magic board. आजकल तो बहुत easy हो गया है, cut out करने की जरूरत नहीं है. Go to Canva app, you download it, बहुत easily ऑपरेट कर सकते हैं. यू कैन सेलेक्ट एनी पोस्टर पिक्चर एंड देन पुट योर फोटोग्राफ्स ऑन दैट. जो भी आपको चाहिए आप उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो. टाइटल, बट आपका पिक्चर उसके साथ में होना बहुत जरूरी है. आई हैव नॉट गॉट टू इन अहमदाबाद, माई इट वॉज इन माई अदर बुक, so I forgot to get it. Otherwise, I would have shown you my vision board. If any one of the old participants has the vision board, can show. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Right? So you can do this. This is the day 4 practice. Tomorrow we will be moving to have a magical day. And if you want a repetition, please put it on the group. I will be leaving the group open for some time just now. So you can put it on the group whether you want this chapter to be repeated, because there is lots of things to explain still कि visualization आप कैसे करोगे, because हम dreams में भी there are 5 steps. हम सिर्फ लिखते हैं पहले, right? First you're going to write it down. After that you're going to listen to your dream. आप रिकॉर्ड कर सकते हो, स्पीक करना है, बोलना है, फिर उसको रिकॉर्ड करके बार बार आप सुनोगे, राइट? फिर उसको विजन बोर्ड में डालोगे, फिर जब आप विजन बोर्ड में डाल दोगे उसके बाद आप विजुअलाइज करोगे. सो देर आर 5 steps which I still need to explain to you in detail. If you want, we will continue tomorrow with this again, and then we will move to the next practice so that we are clear with this chapter. And gratitude, focus gratitude practices, only 2 people have given me ये. अगर आप focus gratitude करना चाहते हो सैटरडे को 2 से 4 करेंगे, या 2:30 टू 4:30 वी विल बी डूइंग. उमेश कुमार जी, आपका म्यूट रखिए प्लीज. Maria, can I share the screen like for the vision board something? Yes, I will Can stop. I share Yes, share. just once, like if you want to see or something? Yeah, that is why I asked you to show, because I don't have. No, but you're saying only host can share, so I'm not able to share. Okay, not an issue. You can just show it in front of camera, na? You can just bring it in the front and just show it so that. No, actually, I just wanted to show from the, what I prepare on my mobile, no? That's why. Okay, I have, wait 1 minute, I'll just show it. Yeah, if you can get it, it will be more better. आइडिया आ जाएगी कि कैसे लिखना है. सी इफ यू कैन नॉट, इफ यू फील आप विजन बोर्ड आप घर में सामने नहीं लगा सकते हो, पीपल विल कम, दे विल आस्क क्वेश्चन, यू कैन कीप इट इनसाइड योर कबर्ड्स एट द साइड. इफ यू फील यू हैव एनी इश्यूज, हस्बैंड क्वेश्चन पूछेंगे, इन लॉज क्वेश्चन पूछेंगे, ये करेंगे, देन यू कैन जस्ट पुट इट इन योर जर्नल, इन योर बुक, वेयर यू आर सीइंग इट एवरी डे. क्योंकि आज सिर्फ विजन बोर्ड बना के रखना नहीं है. आई एम गिविंग यू टाइम टिल संडे to make your vision boards, because you have to think of your dream, but you are going to make the vision board. अगर आप vision board बनाओगे नहीं ना, तो मैं आपको सच में बोलती हूँ, आपको वो फील ही नहीं आएगी रियलिटी की. बट बनाओ vision board.
बिकॉज आप जितनी बार उसको देखोगे, कबर्ड में रख दो, किधर तो भी रख दो, सी शी See, शोइंग you can see. travel plans. Yes, very good. So she wants to travel, so she has made a dream of that and see, वहां का पिक्चर लिया जहां पे वो जाना चाहते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने खुद अपने कपल का फोटो लगाया, अपने हस्बैंड वाइफ की, मुझे ये चीज प्लेस पे जाना है, सो दैट इज माय ड्रीम. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू पुट योर ड्रीम्स एंड गेट इट प्रिंटेड. एंड ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो बड़े अक्षरों में, बोल्ड लेटर्स में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दैट यू हैव ऑलरेडी देयर इन दैट प्लेस. इवन इफ यू जस्ट राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट आपके विजन बोर्ड में आपको जहां जाना है ना, कश्मीर जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, कैलिफोर्निया जाना है, जहां पे भी जाना है, यूरोप ट्रिप जाना है, आप गूगल पे जाओ, उसके पिक्चर्स निकालो, और आपका पिक्चर वहां पे, जिसके साथ भी आप जाना चाहते हो, अकेले जाना चाहते हो, बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहते हो, हस्बैंड को छोड़ के जाना चाहते हो, यू वांट टू हैव अ सोलो लेडीज ट्रिप, आप वो भी लगा सकते हो. आपको जो चाहिए. मुझे क्या चाहिए? मुझे सोलो ट्रिप चाहिए. आई वॉन्ट मी फीलिंग, आई वॉन्ट अ लोनली ट्रिप ऑफ माई ओन वेर आई एम स्पेंडिंग माई टाइम. मुझे हस्बैंड को केटर नहीं करना पड़ रहा है, मुझे ये नहीं करना पड़ रहा है. हस्बैंड को अकेले जाना है, रमेश कुमार जी आप भी जा सकते हो अकेले, राइट. यस, गोवा जाना है, राइट. और एक बार अहमदाबाद मिलने आना है, आ जाओ. मैं अभी अहमदाबाद में हूँ. किसको मिलने जाना है आपको? दादाजी. राइट. सो यू कैन वॉट एवर यू वॉन्ट, आपके दिल की तीव्र इच्छा बोलते हैं ना, जो भी आपकी तीव्र इच्छा है, आप अपने आप को ढूंढो आज. डोंट बी इन अ हरी. आपकी जो रियल इच्छा है, आपको क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, जो आपको, आपका अंदर से एक आवाज आएगी ना कि यार मेरे को सबसे पहले ये चीज चाहिए. आप वो ड्रीम को पहले टॉप मोस्ट में लिख दो. लेट इट बी हेल्थ एरिया, मनी एरिया. मनी की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको अभी. राइट डाउन थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वट एवर अमाउंट यू वांट ना, आपको अमाउंट लिखना है. दैट इज वाई सेड दैट टुमारो वी नीड वन मोर डे टू एक्सप्लेन दिस, बिकॉज दिस हैज टू गो इन लिटिल डिटेल सो दैट यू गेट अ क्लैरिटी. ये चैप्टर की अगर क्लैरिटी नहीं आई ना, तो यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स प्रॉपरली. ये चैप्टर की परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत जरूरी, ये मेन चैप्टर है. राइट. सो यू सॉ अकीला जीज विजन बोर्ड, सो यू कैन प्रिपेयर दैट. अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए, आप अपना फोटो जब आप हेल्दी थे, पतले थे, जो भी फिगर में थे, सेक्सी फिगर में थे, जब शादी से पहले या शादी के बाद भी, वो वाला फोटो लगाओ एंड फील दैट यू आर ऑलरेडी इन दैट फिगर नाउ. आई हैव अचीव्ड माई दैट फिगर. फिर मेंशन करो आपकी कमर तभी कितनी थी, तो मुझे वही कमर चाहिए. वेरी गुड. माई वेस्ट इज ऑफ दिस मच इंचेस, माई हिप्स आर ऑफ दिस. अगर आपको वो चाहिए, आप सिर्फ लिखोगे ना आइडियल वेट, नॉट गोइंग टू वर्क आउट. आपको क्या वेट चाहिए? आपको करीना कपूर का फिगर चाहिए, आप उनका फोटो ले लो. आपको शिल्पा शेट्टी का फिगर चाहिए, आप उनका फोटो ले लो और उसके फेस पे अपना फेस लगा दो. गॉट इट. और वहां पे लगा दो आपके विजन बोर्ड पे कि थैंक यू आई हैव गॉट माय परफेक्ट फिगर. देखो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम. वी माइट कंटिन्यू. आई एम लीविंग द ग्रुप ओपन फॉर सम टाइम टुडे. अगर आपको ऐसा लगता है कि कल ये लेसन फिर से होना चाहिए, देन यस डेफिनेटली वी विल बी डूइंग इट अगेन. यस धारा जी. मैम कल भी चाहिए मैम. थोड़ा सा क्लैरिटी अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं गया है, because this chapter is really in detail, the how to visualize, how to write, right. तो कल तक आपके ड्रीम्स भी रेडी हो जाएंगे, तो आपके टॉप मोस्ट 3 ड्रीम्स, हस्बैंड को मिलना है, हाँ, बॉयफ्रेंड को मिलना है, बड़ा जॉब चाहिए, बड़ा प्रमोशन चाहिए. यस रमेश जी, यस वांट इट अगेन, यस वी विल डू इट टुमारो अगेन. यही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, सो विल डू दैट अगेन, राइट. एंड विल कंटिन्यू. हैव आई सी नाउ आई एम सीइंग द स्माइलिंग फेसेस. जब मैंने बोला बॉयफ्रेंड को मिलना है, गर्लफ्रेंड को मिलना है, जो भी आपको चाहिए, नया हस्बैंड चाहिए, पुराने नई वाइफ चाहिए, जो भी आपको चाहिए, इट शुड बी योर ड्रीम. जोक्स अपार्ट. तो जब आपको जो भी चीज चाहिए ना, आप दिल से यानी फाइंड आउट करो एंड राइट योर टॉप मोस्ट 3 ड्रीम्स फर्स्ट. ओके. मैजिक बुक आपके साथ
वो करना है हर हर बार ड्रीम है। वेरी गुड तारा जी, आई एम ऑलवेज देयर बिहाइंड यू, डोंट वरी। ठीक है, एनीथिंग एल्स? कुछ सबने बोलूं मैम? वंस रिपीट वंस, ठीक है, चलो बोलो यस। मैम, आपका जो बैकड्रॉप है वो मैजिक बुक का, उसमें जो वो वाइट वाला पोर्शन है वो बिल्कुल आपके सर के पीछे आ रहा है, जैसे कोई हेलो बना है, जैसे कोई डिवाइन लुक आ रहा है मैम। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप बोल रहे हैं। आई एम एक्चुअली ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। एंड सेकंड थिंग इज, मुझे उसको सीधा करना था तो मैं वो भी कोशिश कर रही थी, बट नहीं हुआ। देन आई सेड चलो लेट इट बी। उसको आप मिरर एंजल मिरर लग इमेज रहे हो मैम। निकाल के, यस आई विल बी पुटिंग अ मिरर इमेज एंड देन आप बिल्कुल एंजल लग रहे हो मैम। थैंक यू सपना जी, you're a good soul, that is why. चलो, thank you, God bless you all, have a blissful night and look after your dreams, say your dreams जो मैंने आज बोला, whatever I'm moving towards is moving towards me, Dhara ji, especially you write it down, whatever I'm moving towards is moving towards me. Do write it down and keep on repeating this, keep on repeating this. Okay? So thank you. God bless you all. Thanks for joining everyone. गॉड ब्लेस यू Stay मैम, blessed. थैंक यू। God bless you with all your dreams. आज अच्छे अच्छे सपने देखो सपना मैम। यस मैम। I आपको ही really, देखते मैम सपने में। नहीं, मुझे वो मिरर बुक के सेशन में जब हमने हमारे नाम के इनिशियल से वो वर्किंग किया था ना, तो वो मुझे ध्यान आया सपना। When I took your, जब मैंने वो सपना वर्ड बोला तो वो मुझे क्लिक हुआ, दैट इज व्हाई आई जस्ट टोल्ड। चलो, थैंक मैंने यू। मिस किया मैम। Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Yes. Thank you. Thank you, Maria. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Maria. God bless Thank you you. all. Thank you so Thank you. Thank you, much. Tyra. Thank you. Thank you, everyone.